इस वीडियो में जो है हम तरीक़ेकार देखेंगे किस तरीके से अपने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से बात करते हैं, और जो भी हम तजर्बे करेंगे, जो भी हमारे पास इसमें से आउटपुट निकल के आएगा वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि हम अपना जो भी सी कोड है वो इस प्रोग्राम में लिखें, स्पेसिफिकली सेटअप फंक्शन में लिखें, तो वो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा और फिर जो भी कुछ भी आउटपुट दिखाएगा वो हमें सीरियल मॉनिटर के अंदर दिखाएगा। सीरियल मॉनिटर के अंदर तो जो सीरियल मॉनिटर होता है वो बेसिकली आर्डिनो जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आईडीई उसका पार्ट होता है। आप जो है अपने ये तो सिमुलेटर है और यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी सीरियल मॉनिटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप अपने आईडीई में जाएं तो वो आपको यहाँ से मिलेगा सीरियल मॉनिटर। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड एट नल इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड अटैच नहीं है। दैट्स वाई मैं एक सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आपके पास सीरियल मॉनिटर डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसका मकसद एक्चुअली ये होता है कि वो एक आप इससे कम्युनिकेशन कर सकें, अपने कंप्यूटर और आर्डिनो के दरमियान जो है कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बनता है सीरियल मॉनिटर। आप जो है कोई भी अपना मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी इनपुट लिख सकते हैं इस सीरियल मॉनिटर के अंदर। अभी हमारे पास आईडीई में वो इनपुट की जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई बोर्ड कनेक्टेड नहीं है। वो इस जगह पे ऊपर आ रहा होता है जब आपके पास कोई बोर्ड कनेक्टेड होता है आपकी पोर्ट में। वैसे यहाँ पे सिमुलेटर टिंकरकैड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट की जगह मौजूद आ रही है, जहाँ पे अपने हम जो भी कम्युनिकेशन हम कर सकें अपने आर्डिनो के साथ, वो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे तो फिर वो उसके हिसाब से आउटपुट भी देता है आर्डिनो बोर्ड, अगर वो इस तरीके से कोड होए हुआ हो। तो एक फ़ंक्शन भी होता है हमारे पास जिससे हम अपने कोड के अंदर एक्चुअली बात कर सकें अपने आर्डिनो से, यानी कि सीरियल मॉनिटर से आप जो है मैसेज उसमें भेज सकें। उसको कहते हैं हम सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। और फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट आता है जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ABCD। तो ये तो लिख दिया हमने, मगर हमें जब भी हम सीरियल मॉनिटर को इन्वोक करवाते हैं, यानी कि उसको चाहते हैं कि वो ऑन हो जाए, तो हम बेसिकली जो है एक और यूज़ करते हैं फंक्शन जिसका नाम होता है सीरियल डॉट बिगिन। और यहाँ पे जो अमूमन आर्ग्यूमेंट इनपुट होता है वो होता है 9600। यहाँ पे भी सेमी कॉलन आएगा और यहाँ पे भी सेमी कॉलन आएगा। तो 9600 क्या होता है, बेसिकली ये स्पीड की वैल्यू होती है कि कितनी स्पीड से जो है डेटा एक्सचेंज हो रहा है आपके आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर और सीरियल मॉनिटर के दरमियान। ये स्पीड, ये रफ्तार है, ये जो सिग्नल्स की रफ्तार है ये वो सिग्निफाई कर रही है कि बेसिकली 9600 बिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, यानी कि 9600 ज़ीरोज़ और वंस जो हैं वो एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसको हम आम तौर पे बॉड रेट भी कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, इसकी स्पेलिंग होती है BAUDRATE। बॉड का मतलब ये होता है कि कितनी तेज़ी से सिग्नल्स कितनी तेज़ी से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि हमें ABCD जो है वो हम सेंड कर रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर में। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करें तो हमारे आई गेस यहाँ पे नंबर्स आएंगे, नॉट, यहाँ पे नंबर्स इनपुट करके देखते हैं। यस, यहाँ पे नंबर्स इनपुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है। यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग यानी कि ABCD इनपुट करेंगे तो वो सीरियल मॉनिटर में ट्रांसमिट नहीं होगा, ओनली नंबर्स वुड बी ट्रांसमिटेड टू द सीरियल मॉनिटर। तो ये हम सीरियल मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे कि हम बेसिकली चेक कर सकें, क्योंकि जो अब हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स, कि वो किस तरीके से उसको वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो उनको चेक करने के लिए एक तरीका सीरियल मॉनिटर का ही होता है। और जो भी हम मैथ्स परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको भी चेक करने के लिए कोई फिज़िकली मेथड नहीं होता
कि आप कोई डिस्प्ले अटैच कर लें अपने आर्डुइनो बोर्ड के साथ। हो सकता है एडवांस लेवल पे होता हो, मगर जो बेसिकली जो सबसे बेसिक तरीका है कि हम वो चेक कर सकें, वो सीरियल मॉनिटर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हम जो है जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कोई भी अरिथमेटिक करें, तो उसका जवाब जो है हमारे पास सीरियल मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। तो हम वो अपने ब्लिंक प्रोग्राम से ही स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में समझना। तो इतना डिलीट कर देते हैं। किस तरीके से शुरू होता था, एक तो लिखते थे पिन मोड और यहाँ पे लिखते थे 13 और यहाँ पे इसका वो आ जाता है कि क्या सेट कर रहे हैं, हम एज एन आउटपुट सेट कर रहे हैं, सेमी कॉलन। और यहाँ पे आता था हमारे पास डिजिटल राइट 13 हाई सेमी कॉलन। फिर आता है डिले 500 कह लेते हैं हम, हाफ अ सेकेंड। फिर आता है हमारे पास दोबारा, हम दोबारा से जलाते हैं डिजिटल बुझाते हैं 13 लो, और फिर दोबारा डिले 500 मिली सेकेंड्स। और ये तो हमारे पास ये वही ब्लिंक प्रोग्राम है। ओके, तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो लेट्स जस्ट से हमने अभी देखा कि पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखा है, तो हमने 13 तीन दफ़ा लिखा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको सिर्फ एक दफ़ा लिख दें और बार बार ना लिखना पड़े, अच्छा होगा ना। तो और जैसे कि डिले में 500 दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हम कोई और सी पिन यूज़ कर रहे हैं 13 के अलावा। हो सकता है कि 7 में कोई एलईडी लगाई हुई हो और किसी दूसरी में लगाई हुई हो, तो हमें पूरे कोड में जो है अपना वो चेंज करना पड़ेगा 13 से 7। और या फिर हम चेंज करना चाहते हो कि कितने इंटरवल के बाद वो ब्लिंक करे, हो सकता है वो चेंज करना चाह रहे हो, तो वो भी हमें दो जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। तो हम जो है वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स जो हैं आर्डुइनो या फिर सी लैंग्वेज में हम जो है ऐसा समझ सकते हैं उसको कि हम किसी नंबर को जो है ना कोई नाम दे रहे हैं। नंबर को आप नाम देते हैं और अगर आप नंबर को कोई नाम देते हैं तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में जो है हमें ज़रूरी ये होता है उसको बयान करना है कि वो किस किस्म का है वेरिएबल। तो हम जो है अभी डील कर रहे हैं होल नंबर के साथ, तो हम जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वो स्टार्ट होता है इंट से। तो लेट्स जिससे मैं कह देता हूँ पिन एलईडी इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो मैंने क्या कह दिया कि हमारे पास एक नया वेरिएबल है, एक होल नंबर वाला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 13। उसमें हमने एक नंबर को नाम दे दिया कि 13 का नाम होगा पिन एलईडी। सही है। और यहाँ पे हम दोबारा ख्याल रखते हुए अपना जो कन्वेंशन होती है उसका ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन का फर्स्ट लेटर होता है वो लोअर केस होता है, और जो फिर दोबारा बीच में वर्ड आता है उसमें अपर केस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पिन मोड में था और डिजिटल राइट में था W बड़ा हो गया, D छोटा है, डिले में तो खाली एक ही वर्ड है। तो ये जो हमारे पास ऊपर नीचे केस हो रहा है हमारे पास, मतलब केस सेंसिटिव है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपर केस और लोअर केस का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे जो है हमने नाम दे दिया इसको पिन एलईडी। तो वेरिएबल्स में भी हम ये ख्याल रखते हैं कि हम सही तरीके से नाम दें। अच्छा, इसके अलावा हम एक और वेरिएबल ला सकते हैं यहाँ पे। लेट्स जस्ट से हम कह रहे हैं कि डिले 500 दो दफ़ा लिखा हुआ है हमने 500 ना, तो 500 को भी नाम दे देते हैं। 500 को क्या नाम देते हैं, लेट्स जस्ट से हम नाम दे देते हैं डिले टाइम दे देते हैं। क्या दें, 100 दे देते हैं। 100 से मुराद ये है 100 मिली सेकेंड्स। तो अब जो है हमने दो अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए अपनी नेमिंग कन्वेंशन के साथ भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी हमारे पास कोड में 13 आ रहा है ना, वहाँ पे तो सबसे पहले क्या कर दें कि पिन एलईडी लिख दें। एलईडी यहाँ पे भी आ जाओ और लिख दो पिन एलईडी,
और यहाँ पे भी लिख देते हैं पिन LED। और डिले में क्या लिख देते हैं, डिले के आर्ग्यूमेंट में लिख देते हैं, डिले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में डिले टाइम। तो क्या हमें पता है 500 तो नहीं रखा अब हमने, बल्कि हमने अब रख दिया 0.1 सेकेंड, दैट इज़ 100 मिली सेकेंड्स, तो डिले टाइम। तो अब हमने क्या करा कि जहाँ पे भी वो इंस्टेंसेस थी ना, हमने वहाँ पे वेरिएबल्स के नाम रख दिए। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसमें क्या एरर आ रहा है? तो क्या एरर आया हमारे पास, कह रहा है कि ओ हाँ, हमने डिजिटल राइट की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, ये रहा डिजिटल राइट। तो ये बता दिया हमें एरर क्या था। अब हम दोबारा रन करके देखते हैं कि अब ये रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, ये इंडीड रन हो रहा है, हमारे पास जो LED है वो बिल्कुल ही फ्यूरियसली ब्लिंक कर रही है, बहुत तेज़ी से। तो ये तो वर्क कर रहा है। अब जो है हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स जैसे हम क्या करते हैं कि एक और लाइन ऑफ कोड ऐड कर देते हैं, और ऐसा करते हैं कि शुरू में जो है ना LED तेज़ी से चले, फिर जो है ना हल्के हल्के चलने लगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले अपना वेरिएबल का नाम लेते हैं डिले टाइम, उसमें जो है दोबारा डिले टाइम लेते हैं और उसमें ऐड करवा देते हैं 100 मिली सेकेंड्स। इससे क्या होगा कि जब कोड फर्स्ट दफ़ा रन करेगा ना, तो हमें इस कोड को तो पता है कि डिले टाइम की वैल्यू है 100 होगा, ये 100 मिली सेकेंड्स के लिए जलेगा, फिर 100 मिली सेकेंड्स के लिए बंद होगा। फिर जब जैसे ही इस 15th लाइन ऑफ कोड पे आएगा ना, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है इस वेरिएबल के लिए असाइन कर देंगे हम, कि अब ये वैल्यू हो जाएगी इसकी असाइन ना। तो वैल्यू तो वही रहेगी डिले टाइम की, डिले टाइम की वैल्यू थी यहाँ पे वही होगी 100, फिर 100 + 100 क्या हो जाएगा 200, और फिर 200 जो है न्यू वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एज असाइनमेंट है फॉर दिस, हमने असाइन कर दिया ये वैल्यू न्यू वैल्यू के तौर पर डिले टाइम को। तो जब कोड जो है दोबारा लूप में रन करेगा, तो क्या होगा कि अब जो डिले टाइम की वैल्यू होगी वो 200 होगी, यहाँ पे भी 200 होगी, सही है। फिर दोबारा यहाँ पे आएगा तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, 200 + 100 300 होता है, फिर 300 पे रन करेगा। चेक करते हैं कि शुरू में जो तेज़ रन करेगी हमारे पास LED, फिर जो है वो रफ्ता रफ्ता हल्के हल्के करने लगेगी ब्लिंक, ऐसा लगेगा उसमें से पावर ख़त्म हो रही हो। ये देखें, शुरू में जो है पहले तेज़ी से ब्लिंक कर रही थी, अब ये हल्के हल्के ब्लिंक करना इसने शुरू कर दिया है। तो ये तो थी हमारे पास वेरिएबल की थोड़ी बहुत वर्किंग। अब हम जो है कुछ अरिथमेटिक परफॉर्म करके देखते हैं, अरिथमेटिक्स। तो हमने जैसे भी देखा था कि वॉइड लूप में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, हमने सारी चीज़ें जो हैं अपने वॉइड सेटअप के अंदर ही रखी हुई थी। तो हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो है जब भी हम सीरियल मॉनिटर को इन्वोक करवाते हैं, यानी कि उसको बुलाते हैं, तो क्या बोलते हैं सीरियल डॉट बिगिन, और ब्रैकेट में 9600 बॉड रेट की सिग्नल की जो ट्रांसमिशन स्पीड है बिट्स पर सेकंड, वो आ गया। और यहाँ पे फिर जो है हम कुछ बेसिक सा हम करके देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इंट लेट्स से x हमारे पास x की वैल्यू है। अच्छा, अगर स्पेस दे देते हैं हम वेरिएबल, हमें पता है कि x बहुत यूजुअल वेरिएबल है, और अगर हम उसके बाद स्पेस देते हैं वेरिएबल के बाद और फिर स्पेस देते हैं इक्वल्स के बाद, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दें या नहीं दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ले लेते हैं 10, ठीक है। और हमारे पास जो हर चीज़ ख़त्म होती है वो सेमी कॉलन पे होती है एज़ यूजुअल। फिर हम एक और ले लेते हैं वाइल लेते हैं, वाइल में हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कहते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं z, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन्वोक करवाया है, मतलब डिक्लेयर करा है एक वेरिएबल z, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम कह देते हैं कि z की जो थी ना वैल्यू, वो होगी x माइनस वाई, यहाँ पे आप स्पेसिस भी दे सकते हैं, ठीक है।
x माइनस वाई कर दिया। फिर क्या है, फिर हमें अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें प्रिंट करें ये अपने सीरियल मॉनिटर में, तो हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल एन से आप याद रखें लाइन के तौर पे ना, कि प्रिंट करो लाइन। तो क्या करेगा ये z, तो 10 माइनस 6 होता है 4, तो जवाब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट। तो उसको हम रन करते हैं, हमारे पास जवाब इंडीड 4 आया। हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स जैसे मैं कह देता हूँ कोई भी नंबर है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर है बट इससे छोटा होना चाहिए ना, तो उसको भी ये माइनस करके देखेगा, तो उसको भी इंडीड कर सकता है माइनस, राइट। वैल्यू मगर हमारे पास जो है नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ये नेगेटिव क्यों आ रही है, हम स्टॉप करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। चलो कोई छोटा नंबर ट्राई करते हैं, 45 माइनस 5 ट्राई करते हैं। 40 दे रहा है। हो सकता है कि बड़े नंबर्स जो हैं वो आर्डुइनो नहीं मैनिपुलेट कर पा रहा। एनीवेज हम जो है और भी इसमें कॉम्प्लेक्स फार्मूले ऐड कर सकते हैं। तो हम लेते हैं एग्जांपल टेम्परेचर कन्वर्ट करने की, कि हम जो है जो भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा उसको हम फ़ारेनहाइट में लाएंगे। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है हम उसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर उसके केपेबल है या नहीं। तो हम अपना कोड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इतना डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट एलन, और इतना डिलीट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे ये दोनों फंक्शंस। तो हम पहले कह देते हैं कि इंट जो है कह लेते हैं इंट सी, ये हमारे पास सेंटीग्रेड में आ गई वैल्यू, कि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया इस वेरिएबल को। हमारा जो इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम बेसिकली चाहते हैं टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो हमने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि सेंटीग्रेड में हमारे पास एक वेरिएबल है, और अगर हमें कन्वर्ट करना है ना तो हमें सी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। सी की वैल्यू है कह लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस है, सही है। और हम फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है एफ़ से मुराद है डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट के हमें पता है फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी सी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9/5 से, 9/5, और फिर इसको हम प्लस करवा देंगे 32 से, तो सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी कॉलन। तो अब हमारे पास हम 32 डिग्री सेल्सियस को बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं हम क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट में। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास। इसको रन करके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई थी, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं कि प्रिंट करे वो एफ़ की वैल्यू। अब हम ट्राई करते हैं, अब आ रहे 89, जो कि सही जवाब है कि 32 डिग्री सेल्सियस बेसिकली फ़ारेनहाइट में 89 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जितनी दफ़ा चाहें वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स जस्ट से क्या लिखें 20 लिख देते हैं,
20 लिख के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या आता है। 20 अगर लिख के हम करते हैं तो 68 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल को, फिर नेक्स्ट टाइम एक और वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देंगे, मतलब उसी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर देंगे, तो फिर वो जो न्यू लाइन ऑफ कोड होगा वो उसको मानेगा जो कंपाइलर है। तो सी की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, हमारे पास जवाब जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसके अलावा जो है हमने मल्टीप्लाई का भी सिंबल यूज़ करा है, डिवाइड का भी, प्लस का भी, और इससे पहले जो हमने x माइनस वाई किया था माइनस का सिंबल भी यूज़ किया था। तो ये वही हमारे पास जो उनका प्रीसिडेंस होता है कि सबसे पहले जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होंगी, फिर हमारे पास डिविजन्स होती हैं, फिर हमारे पास एडिशन्स होती हैं, और फिर हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शंस होती हैं, माइनस होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये अरिथमेटिक परफॉर्म करता है आर्डिनो। आप जो है पैरेंथेसिस वगैरह भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे बंद कर दें इसको, इसके अंदर ये बंद कर दिया और पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए फिर ये हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में और सीरियल मॉनिटर के बारे में, और कि अरिथमेटिक्स कैसे परफॉर्म करते हैं आर्डिनो IDE में। जो हम इधर परफॉर्म कर रहे हैं सिमुलेटर टिंकरकैड में, वो भी काफ़ी सिमिलर है अगर आपका बोर्ड कनेक्टेड है यहाँ पे अपने कंप्यूटर के साथ, तो ये फिर भी वर्क करेगा इस तरीके से। और फर्दर मोर वीडियोस जो हैं देखने के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि नया ट्यूटोरियल आया है, तो उसको आप फॉलो कर सकेंगे। तो थैंक यू।